देखो घर तो आएंगे, दरवाजा तो बंद पड़े हैं। नमस्ते चाची, आप अपनी जेठानी कहूँ देखो लीलावती का नहीं देखो कहाँ बताए, बहुत परेशान है क्या भैया। अपनी भौजी देखो लीलावती का। अच्छा लल्लू देखो, लल्लू कहाँ गए? अरे कहीं गए हो तो हमारे दरवाजे के सामने खेला कूदा करते हैं, लेकिन भौजी नहीं ध्यान रख पाते कहाँ जाती है कहाँ नहीं आती जाती है। क्या बताए, बहुत परेशान है। देखो अपने लड़के को आवाज देते हैं, देखो मेरा लड़का खा गया। अरे लल्लू बेटा, लल्लू बेटा, कान में कोई ऐसी आवाज करता है? हाँ अरे लाल, हमने पीले, हमने नीले। अरे आज सुपर फास्ट बच्चे आज आपकी तारीफ करने आए। हाँ तारीफ ये है कि आज कोई मास्टर जी मिले थे, कह रहे थे कि तुम स्कूल नहीं जाते हो। कहाँ बोलते बताओ? तुम जाते हो स्कूल? क्या स्कूल तो डेली जाते हो। स्कूल स्कूल नहीं जाते हो, स्कूल जाते भी हो तो सारा दिन बैठे रहते हो, किट मोबाइल में इधर उधर बतियाते रहते हो, देखते रहते हो, पढ़ा लिखा होती। खुद इतना बड़ा मोबाइल लगे किट ये बात है, जब एक तालाब में मछली मर जाती है तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। सुनो एक बात ये बताओ, हम इतना पैसा पढ़ाई लिखाई में खर्चा कर रहे हैं, हम सोच रहे तुम पढ़ लिख कर कुछ समझदार बन जाओ, लेकिन स्कूल तो जाया करो। स्कूल नहीं जाते हो, आखिर कहाँ जाते हो? अरे स्कूल जाते हैं, लेकिन मास्टर जी कह रहे थे आपका बच्चा स्कूल नहीं आता है। मास्टर जी खुद स्कूल नहीं आवत। मास्टर जी खुद नहीं आते, फिर कौन आते हैं? मैडम जी। अरे मैडम जी आती है, मेरे कहने का मतलब स्कूल में कोई तो आता है। तो ये भी कह रहे थे कि आपका लड़का जो है ना वो पढ़ने लिखने में एकदम कमजोर है, पढ़ता लिखता नहीं कुछ भी। पढ़ने लिखने में तुम्हारा बताओ, कूड़ेदान में डालिए और कूड़ा कचरा हमेशा कूड़े वाले को दीजिए, बल्कि कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा? अरे उससे क्या होगा? अरे उससे ही तो आजकल बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या होता है, गली मोहल्ले का गंदा पानी निकलने के लिए सरकार की तरफ से नालियों का निर्माण कराया जाता है। लोग क्या करेंगे, अपने मकानों में अपनी दुकानों से कूड़ा कचरा निकाल करके लाएंगे, कहीं नाली में डाल देंगे, कहीं रोड के किनारे डाल देंगे। बल्कि कूड़ा कचरा रोड पे नाली में नहीं डालना चाहिए। अगर हम लोग कूड़ा कचरा नाली में डालेंगे, रोड पे डालेंगे तो पानी रुकेगा, कूड़ा और पानी मिल करके सरेगा तो उसमें पनपेंगे मच्छर। और भैया जब मच्छर पनपेंगे ना तो जानते हो क्या होगा? भैया? अरे भैया उसमें पनपेंगे मच्छर इतने मोटे मोटे, और जब मच्छर पनपेंगे तो किसी दूसरे के मोहल्ले वाले को काटने के लिए नहीं जाएंगे, हम ही आपको काटेंगे। मच्छर के काटने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही भैया। कौन सी भैया? देखो भैया, मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारी हो रही है। और जो दुकानदार भाई हैं, हम सभी दुकानदार भाइयों से कह रहे हैं कि आप लोग भी अपनी अपनी दुकानों में डस्टबिन का प्रयोग कीजिए, बल्कि कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं डालिए। एक बात बताओ भैया, हमारे घर में 2 प्रकार के कूड़े हैं जैसे रहता है, तो कौन सी कूड़ा कहाँ डालना चाहिए, किसमें डालना चाहिए भैया? हाँ देखिए, हमारे घर में कूड़ा 2 तरीके की इकट्ठा होता है, एक सूखा कूड़ा और एक गीला कूड़ा। अगर हमें गीला कूड़ा रखना होगा तो हरे डस्टबिन में डालेंगे, और अगर सूखा कूड़ा रखना होगा तो नीले डस्टबिन में डालेंगे। साफ सफाई का विशेष ध्यान देंगे। और आज चलो तुमको छोड़ रहे हैं ना, और आने वाले समय में जो व्यक्ति कूड़ा कचरा इधर उधर रोड के किनारे खड़ंजे के बगल में नाली में कूड़ा कचरा डालते मिला तो उसका चालान किया जाएगा, और साथ ही साथ में उसके साथ कानूनी कार्रवाई होगी। भैया आज के बाद कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं डालेगा। भैया कहने का मतलब है कि अपने कूड़ा अपनी जिम्मेदारी, कूड़ा हमेशा